हाय। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा, इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए इनसे कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल हम यंगस्टर्स जो होते हैं, ऑफिस का टेंशन, मोस्टली हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, तो हमें घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना होता है। तो हमारी एक आदत है कि हम हर चीज में पैनिक कर जाते हैं, और उसी पैनिक पे क्या होता है, हमें जैसे बॉडी में झंझनाहट होने लगती है, लगता है बॉडी वाइब्रेट कर रही है और पता नहीं चलता कि क्या है। बट नॉर्मल कुछ भी सिचुएशन पैनिक की होती है तो ऐसा लगता है कि बॉडी वाइब्रेट कर रही है, झंझन झंझन कर रही है। फिर तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें कैसे टैकल करना चाहिए इस चीज को, हम यंगस्टर्स को। थैंक यू। सो वेलकम व्यूअर्स। तो जैसा सवाल हमसे पूछा गया कि आजकल यंगस्टर्स का एक ये सवाल है कि उनको बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, और नो डाउट मैं भी ये जानता हूँ कि आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो पूरी कंट्री में और अक्रॉस द वर्ल्ड में ऐसा बोलूंगा, क्योंकि मैं देश विदेश जाता रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत प्रेशर है, अपने घर को भी मैनेज करना है और ऑफिस का काम तो लगा ही रहता है, और कोई डेफिनेट वर्क रूटीन नहीं होता है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स को विशेष रूप से एक अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो आप इससे घबराए नहीं, और मेरा ये कहना है कि इस स्ट्रेस को शूट आउट करने का बहुत आसान सा तरीका है कि अपने आप को रिलैक्स रखें। काम तो देखिए सबको करना ही पड़ता है, और बट इसका साइंटिफिक मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे जब आप लगातार काम करते हो बैठ के 10-12 घंटे का, 14 घंटे का, जैसे हम 12 to 14 आवर्स काम करते हैं, तो जैसे 12-14 घंटे का पोस्चर आप मुझे बता रहे हैं हो जाता है, तो डेफिनेटली आपकी बैकबोन बेंड हो जाती है और लगातार आप काम कर रहे हो। तो हमारी बॉडी में एक प्राण ऊर्जा होती है। प्राण ऊर्जा एक जनरल ऊर्जा से अलग आप इसको समझें, और जैसे हमारे बॉडी के 7 चक्र होते हैं, तो इनमें एक प्राण ऊर्जा घूमती रहती है लगातार। होता यह है कि जब आप बैठ के झुक के काम करते हो लगातार, तो आपकी प्राण ऊर्जा बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती है। शायद आपने इसीलिए देखा हो कि मेडिटेशन करते समय ये कहा जाता है आप योगा करें, मेडिटेशन करें, और जैसा मैं बिलीव करता हूँ कि यंगस्टर्स जरूर आजकल घर में योगा और मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, बिकॉज उनको ट्रेवल टाइम बच रहा है, जो ऑफिस जाने का जो ट्रेवल टाइम होता था वो बच रहा है। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा उसमें समय निकाल के योगा मेडिटेशन करें, पर ध्यान रखें पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और हमारे 7 चक्रों में मूलाधार चक्र से शुरू करके और अंत में ले जाके क्राउन चक्र में ये प्राण ऊर्जा जब ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे सर्कुलेट होगी, तो आप ये देखोगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी बैलेंस होने लगी है। साथ ही साथ जैसा हम कहते हैं कि आप गहरी गहरी सांस लें बीच बीच में, और हमारे बाबा रामदेव का प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी बहुत सहायक होगा इसमें दो राय नहीं है। देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन अलग है, हम कई बार प्राण ऊर्जा को, प्राण वायु को ऑक्सीजन से समझ लेते हैं, बट आपने देखा होगा कि काफी लोग ऐसे ही मर जाते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है तो भी ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन होने से भी लोगों की डेथ हो जाती है। बट यहाँ हम प्राण ऊर्जा की बात कर रहे हो, और प्राण ऊर्जा आपकी बॉडी में जब मणि पुष्ट से क्राउन चक्र तक जाएगी, आएगी। इसके लिए आप क्या करें कि काम करते समय ध्यान रखें आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, और बीच बीच में अपने काम को रोक के गहरी गहरी सांसें लीजिए, और इसके अलावा मेडिटेशन, योगा को कंटिन्यू करिए। देखिए होता क्या है कि जब प्राण ऊर्जा बॉडी में रुकने लगती है, मूलाधार चक्र से चली, स्वादिष्ठान पे गई, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र पे गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो ये बढ़ नहीं पाती। और जब बीच बीच में आपकी प्राण वायु रुकने लगती है, या जब आप लगातार बैठे होते हो और प्राण वायु ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो क्या होता है कि आपकी उसको तो ऊपर जाना है, उसको तो रुकना नहीं, तो आपकी बॉडी ऐसे आगे पीछे होने लगती है। एंड समटाइम आप समझते हो शायद एक्सर्शन की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये प्राण वायु की ऊर्जा है जो आपकी बॉडी, आप स्थिर बैठ भी जाओगे बहुत कंसंट्रेट करके, तो भी आपकी बॉडी आगे पीछे होने लगेगी। इसको रोकने का तरीका, अपने स्ट्रेस को कम करें।
ये एक बात है। दूसरी बात, अब हम इसको भारतीय ट्रेडिशन से जोड़ के देखते हैं। आपने कहा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता हाँ। है और डिससेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है मन में। बिल्कुल। तो हमारे जो नानी और दादियां होती थी ना, वो महीने में प्रति अमावस्या, पूर्णमासी और सूर्य संक्रांति के दिन कुछ डोनेशन करती थी और उसको हम पहले सीधा कहते थे कि, और ऐसा बोलते थे हमारे घर में जब कोई पंडित आते थे कि देखो भाई पंडित जी आए हैं, आप इनको सीधा दे दो। तो हम थोड़े से आटा, चावल या गुड़ वगैरह डोनेट कर दिया करते थे। तो हालांकि मैं जानता हूँ यंगस्टर्स का जुड़ाव इतना ज्यादा धर्म के साथ नहीं है, बट फिर भी पुरानी मान्यताओं को चालू रखें और हर अमावस्या और पूर्णमासी को, इसके अलावा मकर संक्रांति को आप कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करें। इससे आपके पितरों की आत्मा बहुत प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी और आपको अपने कैरियर में उछाल मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मेंटल टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत कॉमन आजकल बहुत कॉमन हो गया है और लोग अपने मन की बात नहीं कहते हैं। होता ये है, देखिए कि लोगों को चोट लग जाती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बैंडेड ले लेते हैं, रेडीमेड घर में बैंडेड रखते हैं। बिल्कुल। बट जब आपके मन को चोट लग जाती है, आपका काम नहीं हुआ, ऑफिस में एस्केलेशन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, एक्सप्लोरेशन कॉल हो गया, तो हम बता नहीं पाते हैं बता नहीं पाते किसी को। करेक्ट। तो होता ही फिर ये, हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। यहाँ उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, साथ ही साथ इसको धर्म से भी जोड़िए और अपने जो कार्य हैं, जो कर्म है, वो तो करना ही है आपको, इसके साथ ही साथ धर्म से भी जोड़ कर रखें। आपको और कोई सवाल है तो मैं स्वागत करता हूँ।